तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो उसी में साथ में और आज संडे की सुबह की चर्चा है। जनरली हम ये संडे को करते नहीं कार्डियो वगैरह, क्योंकि घर के झाड़ू पोंछा ही बहुत हो जाते हैं। लेकिन अब से नो शेडिंग अराउंड, अब सुबह 1 घंटे का कार्डियो करना ही करना है। और दिन थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी रहता है, लेकिन वो 45 मिनट पर रहता है। आज हमें 1 घंटे करना है, फिर घर जाके भी करना है। तो ये सीन है। वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। वेट था भी हमारा एम्प्टी स्टमक 82.55, कल से 50 ग्राम ज़्यादा तो चलेगा अब। लेकिन थोड़े से छोटे दिख रहे थे, मतलब कि वही अगेन जो किशमिश वाली थ्योरी हम तुम्हें बताते हैं कि मोर डिप्लीटेड, मोर फ्लैट एंड स्लाइटली लीनर। मेन जगह जहां हम अभी ट्रैक कर रहे हैं वो ऑब्वियसली लेग्स ही हैं, क्योंकि अपर बॉडी हमारी ऑलमोस्ट तो नहीं कहेंगे बट क्लोज है काफ़ी रेडी होने के। बट जो हमारा लोअर बॉडी वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा काम करना है। उसमें कुछ लेयर्स हैं बेसिकली फैट्स की कहेंगे, तो वो डिग इन एक्स्ट्रा डीप वाला सीन चल रहा है इस टाइम पे। और आज क्या कहते हैं, एक तो इतनी कम एनर्जी रहती है भाई कि बोलना भी खुद में ही एक टास्क है इस टाइम पे, सही बताएं तो ये चीज़ भी है। बाकी आज शाम को आर्म्स ट्रेन करनी है हमें, नो फकिंग डेज ऑफ वाला सीन, तो वो चीज़ भी है। पर तुमसे मिलते हैं किचन टॉक्स में। आवाज़ आ रही है? स्पाइसी नहीं, कम कैलोरी खाने का होता है, ये सीन होता है। चिली वाला है तो क्या दिक्कत है? कैलोरी सही है, कम है तो ठीक है, मसाले बहुत ज़्यादा ना हो। मेन चीज़ तो रहता है कि पीछे इसमें कैलोरीज कितनी है। जैसे इसमें 10 ग्राम में 1 कैलोरी है, वो चीज़ है। हाँ तो विक्रास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन साहब पटेल साहब हमारे आए हुए हैं घर पे, तो उनसे वार्तालाप हो रहा था हमारा सॉन्ग्स को लेके। तो आज हमने ये 3 मंगा लिए हैं, हम इसको बैकअप में लेके चलते हैं क्योंकि बहुत जल्दी ये सोल्ड आउट हो चुका होता है। और आज हमने जैसे 3 मंगाए हैं। पहली बात तो बिग बास्केट इतना हरामी मानुस होता है, वो कहता है कि 3 अगर तुम मंगा रहे हो मतलब तुम अपने पास जमाखोरी कर रहे हो, तो वो ये चीज़ अलाउ नहीं करता, जो कि चीज़ सही भी है। बट हमें यार बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है और हम डिलीवरी चार्जेस बचाना चाहते हैं, तो वो चीज़ है। पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। तुमने सुबह की क्लिप्स तो देखी होंगी। तो सुबह का हमारा वेट था पोस्ट कार्डियो 82.25। अभी क्या सीन हो रहा है कि वेट तो हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। पटेल साहब जरा वो बोर्ड ला के देना, वो वाइट बोर्ड वाला। तुम्हें बताते हैं कि पिछले हफ्ते से अभी तक का सीन, क्योंकि उस पर देख के बताना तुरंत काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, कंपेयर करना। अरे वो वाइट बोर्ड जिस पे वेट लिखा हुआ है, क्रिस क्रॉस वाला। तो आज का जैसे वेट था तुम्हारा 82.25। उठने के बाद हमारे ख्याल से 82.55 था, वो शायद तुमने क्लिप में देख ही लिया होगा। तो इसमें देखो तुम, इसमें हमने शुरू किया था 84.90 से, जो कि थोड़ा बड़ा था 85, और अभी हमारा 82.25 है। प्लान हम कर रहे हैं 78 पे जाने के लिए। पिछले वीक जो है हमारा वेट काफ़ी ज़्यादा कम नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट वीक संडे वाले दिन हमारा 82.80 था और आज सिर्फ 82.85 है। और हमारे ऐसे हफ्ते तक गए जब हमने एक वीक में 1.5 किलो तक वेट लॉस किया है, और इस वीक हम सिर्फ आधे किलो पे ही हैं। हालांकि पिछले अगर सैटरडे से कंपेयर करें तो हमारा 1 किलो कम हुआ है ऑलमोस्ट, क्योंकि इस सैटरडे को हमारा वेट था, मतलब बीते हुए सैटरडे को 83.20, और आज हमारा संडे को है 82.25, यानी 7 दिन का डिफरेंस तो ऑलमोस्ट 1 किलो का है। बट संडे से संडे का नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ा सा मोटिवेट भी करती है और डीमोटिवेट भी, क्योंकि मोटिवेट इन टर्म्स ऑफ कर रही है क्योंकि हम श्रेडेड हो रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, लीन हो रहे हैं। बट एक एश्योरिटी जो रहती है तुम्हारी कि ओके वेट अगर तुम्हारा कम हो रहा है, तुम्हें पक्का यकीन होता है कि नहीं तुम श्रेडेड हो रहे हो, तो वो चीज़ बिना स्केल के कम होने के थोड़ा सा वो फील कराती है कि ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी हैं, बट आई एम ट्राई करना अपना बेस्ट, वो ज़रूरी है। अगेन आज हमने वही जो सब्जी लेकर आते हैं वही हम लेकर आए हैं, जिसमें तुम्हारा ये, अरे यार ये कोई कहता है ये पेठा है, कोई पेठा भी नहीं बेठा, और कोई कह रहा है कि नहीं कद्दू ही है। तो इसमें भी डाउट चीज़ें हो रही हैं, बट चलेगा, है ये कद्दू ही, हमने कद्दू कह के लिया है तो कद्दू ही है। तो वापस आते हैं, 1 सेकंड इसको रख देते हैं अच्छे से, फ्रिज में ही इसको रखते हैं, और ये 1 से 2 दिन चल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ भी है। दिक्कत इसमें क्या होती है, जो कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं तो उसमें से आधे से ज़्यादा कचरा निकल जाता है। जैसे आधा किलो अगर हम पालक लेके आ रहे हैं तो उसमें
सिर्फ 200 या 220 ग्राम ही एक्चुअल पालक निकलता है, बाकी नीचे का डंठल जाता है। वापस आते हैं तुम्हारे एक सवाल पे कि अगर मान के चलो अगर कोई 16 साल का लड़का है, वो प्लान कर रहा है जिम वगैरह, तो कहाँ से स्टार्ट करे एंड कॉम्पीट वगैरह का सीन। तो कुछ चीज़ें जो हम एडवाइस करेंगे या फिर ज्ञान ले लो, वो ये होगी। पहली चीज़ कि कोशिश करो कि तुम शुरू के 3 से 4 साल दो इसको, अपनी प्रोग्रेस को। बल्क कट की तरफ मत जाना, प्योर प्रोग्रेस की तरफ जाना। बल्क वगैरह करोगे तो हो सकता है प्रोपोर्शन तुम्हारा डिसबैलेंस हो, मतलब कोई मसल तुम्हारी हो सकती है ज़्यादा ओवर डेवलप हो जाए दूसरी मसल्स के, बाकी मसल्स के मतलब। तो कोशिश ये करो कि प्रोपोर्शनली तुम ग्रो करो, लीन रहो, और एक तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल रखो, ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। एक तरीके से थोड़ा सा कहते हैं कि ईगो को मत आने देना आगे, अपने लिफ्टिंग वगैरह में स्मार्टली ट्रेन करो। और अगर मान के चलो तुम्हें अगर कहीं से गाइडेंस मिलती है किसी अच्छे बंदे की, एक्सपीरियंस बंदे की, पेड ज़रूरी नहीं है कि अगर, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने स्टूडेंट लाइफ में इतना बजट नहीं होता, तो अगर मान के चलो कोई ऐसा बंदा तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें गाइड कर सकता है, एज मान के चलो जैसे हमारे जिम में ही जैसे हमसे कोई पूछ लेता है तो हम उसको बता देते हैं। अब वो उसके ऊपर है कितना वो उन वर्ड को सीरियसली लेता है, क्योंकि किसी दूसरे बंदे को हम यही चीज़ बताने के लिए पैसे ले रहे हैं। तो सेम चीज़ तुम समझ जाना कि तुम्हारे जिम में हो सकता है कोई एक्सपीरियंस बंदा आ रहा हो, तो उससे सीखो और अप्लाई करो, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही रहती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और मेन शुरू के एटलीस्ट 3 से 4 साल यही एम रखो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मसल पुट ऑन कर सको, क्योंकि तब तुम्हारे पास न्यूबी फैक्टर भी होगा, तुम्हारे पास वो हार्मोनल सपोर्ट भी होगा, जो कि एक तरीके से टीनेज और अर्ली 20s में रहता है, जब तुम्हारा पीक पे रहता है। तो एक तरीके से तुम अपनी बेस्ट प्रोग्रेस तब कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम मसल क्वालिटी, मैच्योरिटी, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें तब आनी चालू हो जाएंगी। और यकीन मानो अगर तुम 5 साल सही डायरेक्शन में दे दोगे अपने अर्ली टीनेज से या फिर लेट टीनेज से तुम्हारे अर्ली 20s में, तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो प्रोग्रेस वाइज। तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी। मेन चीज़ है कि तुम कितना फोकस हो चीज़ों को लेके, वो होना ज़रूरी है। तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी अभी हम वर्कआउट करके आए हैं, आर्म स्ट्रेन किया है, प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा सही है, देख रहे थे, पोजिंग भी की थी, काफ़ी सही है चीज़ें। बस भगवान करे ऐसी बनती रहे। आखिरी मील वही हमें लेनी है, योगर्ट, पीनट बटर और क्या कहते हैं, वे प्रोटीन। और यही चीज़ तुम्हें बतानी थी, और तो कुछ नहीं था। तुम्हारा एक सवाल भी ले लिया, तुम्हें चीज़ें बता दी। आज सुबह भाई आज के स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं, 15,458, और कुछ भी बाइक वगैरह का कंसिडरेशन नहीं था, तो वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा सही हैं। तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी तुम अपने लिए अगर प्लान कर रहे हो तो अवतार का वे प्रोटीन या क्रिएटिन ऑर्डर कर सकते हो। जब हम ये बोल रहे हैं तब तो खैर सेल चल रही है, बट तुम एक बार साइट पे ज़रूर चेक कर लेना। सेल चल रही थी तुम्हारी फ्री जिम बैग, क्रिएटिन और शेकर की। तो जब तुम देखोगे पता नहीं तब चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी। तुम्हें बस अवतार की साइट पे जाना है, वहाँ पे बैनर बना होता है, अगर सेल वगैरह चल रही होती है किसी चीज़ पे तो उस पर क्लिक करके तुम ऑर्डर कर सकते हो। तुम्हें और एडिशनल डिस्काउंट चाहिए उसके लिए तो ये कोड है अंकित जी अवतार। इससे तुम्हें क्या होगा कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसके ऊपर और एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, तो फायदा करेगा। तो बाकी तुम अपना ख्याल रखना। कल अगेन 2 टाइम वर्कआउट करना है, सुबह शोल्डर ट्रेन करना है, रात को हमें बैक ट्रेन करना है। तो शोल्डर वाला पार्ट हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, बैक वाला नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हें थोड़ा सा ये 9 दिन थोड़े से हमारे लिए स्ट्रगल भरे होने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल उस तरफ जाना पड़ेगा, अपनी रिसोर्सफुल वाली साइड पे, क्योंकि कई चीज़ें हमें इंस्टेंटली डिसाइड करनी पड़ेंगी। ओके यहाँ जिम बंद है तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वहाँ बंद है तो यहाँ करना पड़ेगा, इस तरीके से वाला सीन। तो हो सकता है शायद किसी दिन हम वर्कआउट वाला पार्ट रिकॉर्ड कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन हम किचन टॉक ज़रूर रिकॉर्ड कर सकते हैं डेली, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। तो यही हमें पंचायत पहली थी। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं शोल्डर डे के साथ।